नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द जीनियस स्टडी में। दोस्तों, आपके लिए स्पीडी सामान्य अध्ययन का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसमें आज पार्ट 2 है। इससे पहले मैं इसका एक पार्ट बना चुका हूँ। उस सब वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे कि नया नया नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत एक परिचय। भारत का एक परिचय। स्थिति उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर के मध्य स्थिति है। उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है? तो चतुष्कोणीय है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? 2.42%। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.42%। राजधानी नई दिल्ली है, जिसको 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा बनाया गया था। राजधानी कौन सा है? तो नई दिल्ली। 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा बनाया गया था। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी जनजाति कौन है? गोंड है, मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? गोंड, जो कि मध्य प्रदेश में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वां स्थान कैमा है? 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वां स्थान 7वां है। जनसंख्या की दृष्टि से 20वां स्थान दूसरा है। जनसंख्या की दृष्टि से 20वां स्थान है दूसरा। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास करता है 17.5%। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास करता है 17.5%। अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण में विस्तार है 32 से 14 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण में विस्तार है 32 से 14 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम में विस्तार है 2933 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम में विस्तार है 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पूर्वी बिंदु है वालांगू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? वालांगू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सरक्रिक, जो गुजरात राज्य में है। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? सरक्रिक, जो गुजरात राज्य में है। सबसे उत्तरी बिंदु है इंद्राखोल, जो जम्मू कश्मीर में है। सबसे उत्तरी बिंदु है इंद्राखोल, जो जम्मू कश्मीर में है। सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट या पैगमेलियन पॉइंट, निकोबार द्वीप समूह में है। सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट या पैगमेलियन पॉइंट, निकोबार द्वीप समूह में है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितना है? 876 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन है? केप कैमोरिन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है केप कैमरून, कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। द्वीपों की कुल संख्या है 247। 204 बंगाल की खाड़ी में तथा 43 अरब सागर में है। द्वीपों की कुल संख्या कितना है? 247 है, जो कि 204 बंगाल की खाड़ी में है तथा 43 अरब सागर में है। लक्षद्वीपों में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 36। लक्षद्वीपों में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 36। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। तटीय भाग का कुल लंबाई कितना है? 7516.5 किलोमीटर। तटीय भाग की कुल लंबाई कितना है? 7516.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। भारतीय मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। भारतीय मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्यों से होकर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्यों से होकर।
भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच का अंतर है 5.5 घंटा। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश 8 राज्यों को। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश 8 राज्यों को। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या 10। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या 10। भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील। भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील। एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर के। भारत के मध्य से गुजरने वाला रेखा है कर्क रेखा। भारत के मध्य से गुजरने वाला रेखा है कर्क रेखा। कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है गोवा। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है गोवा। न्यूनतम नगरीकृत राज्य है हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम नगरीकृत राज्य है हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य है हरियाणा। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य है हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा होती है मानसीराम मेघालय में। सर्वाधिक वर्षा होती है मानसीराम मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? लेह कश्मीर में। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? लेह कश्मीर में। सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? अरावली। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? अरावली, जो कि राजस्थान में स्थित है। सबसे नवीन पर्वत कौन है? हिमालय है, जो वलित पर्वत है। सबसे नवीन पर्वत कौन है? हिमालय है, वह वलित पर्वत है। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग कौन है? अरुणाचल प्रदेश। उसका पुराना नाम है नेफा। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग है अरुणाचल प्रदेश, जिसका पुराना नाम है नेफा। जनगणना 2011। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? 1881 ईस्वी में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन है? 1921। जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन है? 1921। नेक्स्ट है, जनगणना का लघु विभाजक वर्ष है 1951। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष है 1951। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 246। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 246। जनगणना विषय है 7वीं अनुसूची के संघ सूची में। जनगणना विषय 7वीं अनुसूची के संघ सूची। जनगणना की अवधि है प्रत्येक 10 वर्ष पर। जनगणना की अवधि है प्रत्येक 10 वर्ष पर। जनगणना का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी या जनांकिकी। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी या जनांकिकी। 2011 की जनगणना का क्रम है देश का 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं। 2011 की जनगणना का क्रम क्या है? देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल प्रश्न 29। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल प्रश्न 29। जनगणना का शुभांकर क्या है? प्रगणक शिक्षिका। जनगणना का शुभांकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन था? डब्ल्यू प्लाडेन। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन था? डब्ल्यू प्लाडेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन था? आर.के. गोपाला स्वामी। 1949 से 1953 तक रहे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन है? आर.के. गोपाला स्वामी, जो 1949 से लेकर 1953 ईस्वी तक रहा। 2011 ईस्वी के जनगणना आयुक्त कौन था? सी चंद्रमौली। 2011 ईस्वी के जनगणना आयुक्त कौन था? सी चंद्रमौली। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ? 1931 ईस्वी में। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ? 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। कुल जनसंख्या है
121.08 करोड़। कुल जनसंख्या है 121.08 करोड़। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग है 17.5%। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग है 17.5%। पुरुष जनसंख्या है 62.32 करोड़। महिला जनसंख्या है 58.75 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 की वार्षिक वृद्धि दर 17.7% व 1.64%। कुल साक्षरता दर है 73%। कुल साक्षरता दर है 73%। पुरुष साक्षरता दर है 80.9%। पुरुष साक्षरता दर है 80.9%। महिला साक्षरता दर है 64.6%। महिला साक्षरता दर है 64.6%। लिंगानुपात है 943 महिला 1000 पुरुष पे। लिंगानुपात है 943 महिला 1000 पुरुष पे। शिशु लिंगानुपात जिसका उम्र 0 से 6 वर्ष है 919। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात केरला 1084। सर्वाधिक लिंगानुपात केरला 1084। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पुदुचेरी। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दमन व दीव। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश 17। सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व दिल्ली। न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व अंडमान निकोबार। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का 19.98 करोड़। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम 6.11 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली का। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली का। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप का। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी नागालैंड। सर्वाधिक साक्षरता केरला 94%। न्यूनतम साक्षरता बिहार 61.8%। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता लक्षद्वीप। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता दादर नगर हवेली। अधिकतम जनसंख्या वाला जिला थाने महाराष्ट्र। कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश 75। सौर मंडल के बारे में देख लेते हैं क्या है इसमें। सौर मंडल के खोजकर्ता कौन है? कोपरनिकस। सौर मंडल के खोजकर्ता कौन है? कोपरनिकस। सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8। सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8। ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादक है केपलर। ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? केपलर। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन है? बृहस्पति। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन है? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध या मरकरी। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध या मरकरी। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? बुध। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह है वरुण। सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह है वरुण। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? शुक्र। पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला कौन है? एरेटोस्थेनीज। पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला कौन है? एरेटोस्थेनीज। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह है शुक्र एवं मंगल। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह है शुक्र एवं मंगल। पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, जीवाश्म ग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा, जो कि जीवाश्म ग्रह है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है? सूर्य। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है? सूर्य। सूर्य का निकटतम तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का निकटतम तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन है? शुक्र। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन है? शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक ठंड ग्रह कौन है? वरुण। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन है? वरुण। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति 79। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति 79। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन है? बुध एवं शुक्र। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन है? बुध एवं शुक्र। लाल तथा हरा ग्रह कौन है? क्रमशः मंगल तथा वरुण। लाल ग्रह है मंगल और हरा ग्रह है वरुण। पीला तथा नीला ग्रह कौन है? बृहस्पति तथा पृथ्वी। पीला ग्रह है बृहस्पति और नीला ग्रह है पृथ्वी। लेटा हुआ ग्रह कौन है? अरुण या यूरेनस। लेटा हुआ ग्रह कौन है? अरुण या यूरेनस। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कौन है? अरुण या यूरेनस। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह है अरुण या यूरेनस। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? शनि। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? शनि। पृथ्वी का बहन या जुड़वा ग्रह कौन है? शुक्र। पृथ्वी का बहन या जुड़वा ग्रह कौन है? शुक्र। भोर या सांझ का तारा कौन है? शुक्र वीनस।
भोर या सांझ का तारा कौन है? शुक्र या वीनस। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड, बृहस्पति का उपग्रह। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड, बृहस्पति का उपग्रह। सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डीमोस। सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डीमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोबस एवं डिमोस उपग्रह है मंगल के। फोबस एवं डिमोस उपग्रह है मंगल के। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। वलय छल्ला युक्त ग्रह है शनि ग्रह, संख्या 7। वलय छल्ला युक्त ग्रह है शनि, संख्या 7। शनि के रिंग्स के खोजकर्ता कौन है? गैलीलियो। शनि के रिंग से खोजकर्ता कौन है? गैलीलियो। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन है? क्रमशः बृहस्पति तथा शुक्र। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन है? क्रमशः बृहस्पति तथा शुक्र। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? शुक्र और अरुण। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? शुक्र और अरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक चमकीला तारा कौन है? साइरस या डॉग स्टार। सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की बाह्यतम परत किरीट या कोरोना। सूर्य की बाह्यतम परत किरीट या कोरोना। सूर्य का दीप्तिमान सतह प्रकाश मंडल। सूर्य का दीप्तिमान सतह कौन है? प्रकाश मंडल। सूर्य का संघटक है हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य का संघटक है हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संयंत्र। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संयंत्र। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना है? क्रमशः 8.3 मिनट अर्थात 500 सेकंड तथा 1.3 सेकंड। सूर्य को प्रकाश को पहुंचने में लगता है 8.3 मिनट अर्थात 500 सेकंड, लेकिन चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगता है 1.3 सेकंड मात्र। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है 3600 किलोमीटर। सॉरी दोस्तों, 36,000 किलोमीटर होता है। पृथ्वी भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरस। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटा में लगभग। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटा में। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय है 365 दिन 6 घंटा लगभग। पृथ्वी तथा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय है 365 दिन 6 घंटा लगभग। सी ऑफ ट्रंक्वालिटी स्थित है चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रंक्वालिटी स्थित है चंद्रमा पर।